कभी कभी जिंदगी एक अनजानी गलती से शुरू होकर दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। ऐसी ही एक अनजानी गलती थी, एक रॉन्ग नंबर, जिससे शुरू हुई एक मासूम बातचीत, फिर दोस्ती और फिर एक अधूरी मोहब्बत। दीपक एक सामान्य सा लड़का था, शांत स्वभाव, थोड़ी झिझक वाला, लेकिन दिल से बेहद सच्चा। वो हर रोज की तरह ऑफिस से घर आकर अपने फोन में कुछ नया देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो। कौन? दीपक ने पूछा। आपने कॉल किया था क्या? एक मीठी, थोड़ी झिझकी हुई आवाज आई। नहीं, शायद किसी और से बात करनी थी आपको। ओह सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर लग गया। कॉल कट हो गई, लेकिन उस कॉल के बाद दीपक को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो आवाज उसके ज़हन में गूंजती रही। 2 दिन बाद उसी नंबर से फिर कॉल आया। हाय, मैं सोनाली बोल रही हूँ। दरअसल उस दिन कॉल गलती से लग गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल किया दोबारा बात करने का। दीपक थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंस पड़ा। तो रॉन्ग नंबर अब फ्रेंडशिप नंबर बन सकता है। शायद हाँ, सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। बस वहीं से एक नई शुरुआत हुई। दिन बीतते गए, दोनों घंटों बातें करने लगे। कभी कॉलेज के किस्से, कभी बचपन की बातें, तो कभी जिंदगी के सपने। सोनाली की हंसी दीपक को भा गई थी और दीपक की सादगी सोनाली को। धीरे धीरे कॉल वॉइस से वीडियो पर शिफ्ट हो गई। दीपक अब दिन भर ऑफिस के बाद सिर्फ उसी का इंतजार करता। सोनाली भी अपने कॉलेज के बाद फुर्सत से दीपक से बात करती। जब दोनों की नजरें स्क्रीन पर टकराती, एक अजीब सी खुशी दिल में दौड़ जाती। एक दिन दीपक ने पूछ ही लिया, सोनाली, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं? क्या? सोनाली ने आंखें झुकाते हुए पूछा। जब तुमसे बात नहीं होती तो कुछ अधूरा लगता है, और जब होती है तो सब कुछ ठीक लगता है। यही तो प्यार होता है ना? सोनाली थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ दीपक, मुझे भी अब वही महसूस होता है। शायद ये प्यार है। अब तो जैसे हर दिन एक त्योहार बन गया था। दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन स्क्रीन के उस पार जो भावनाएं थी, वो किसी मुलाकात से कम नहीं थी। फिर एक दिन, वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दीपक ने रोज की तरह कॉल किया। नंबर बंद। उसने फिर कोशिश की। द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। फिर अगली सुबह, फिर शाम, लेकिन न सोनाली का कोई कॉल, न मैसेज। दीपक घबरा गया। उसने व्हाट्सएप देखा। लास्ट सीन 2 days अगो। प्रोफाइल पिक्चर भी हट चुकी थी। उसने फेसबुक पर खोजा, न कोई अकाउंट, न कोई पुराना चैट। इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह जैसे सोनाली गायब हो गई थी। क्या उसने ब्लॉक कर दिया? दीपक ने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर याद आया, सोनाली ने कहा था, अगर कभी मेरा नंबर बंद हो जाए तो समझना मैं मुसीबत में हूँ। कभी मुझे गलत मत समझना। वो बात अब दीपक की रगों में उतर चुकी थी। दिन, हफ्ते, महीने बीते। दीपक हर रोज उसी नंबर पर कॉल करता, उम्मीद करता कि एक दिन घंटी बजेगी। कभी कभी पुराने कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती। तुम मुझे छोड़कर जा तो सकती हो, लेकिन मेरे दिल से कैसे जाओगी सोनाली? वो बड़बड़ाता। उसने फेसबुक ग्रुप्स खंगाले, जगह जगह सोनाली नाम से सर्च किया, पुराने कॉल डिटेल्स से शहर पता करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। 5 साल बीत गए। दीपक आज भी वही था, वही सादगी, वही प्यार, लेकिन अब वो मुस्कुराता नहीं था। उसके कमरे में अब भी सोनाली की आखिरी वीडियो कॉल की स्क्रीनशॉट फ्रेम में टंगी थी। एक बार दोस्त ने पूछा, अभी तक भुला नहीं पाए? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार भुलाने की चीज नहीं होती। वो रॉन्ग नंबर नहीं था दोस्त, वो मेरी तकदीर थी। बस शायद मेरी मोहब्बत को मुकम्मल नहीं होना लिखा था। वो रोज मंदिर जाकर दुआ करता, भगवान, अगर कहीं भी सोनाली ठीक हो, खुश हो, तो मैं चैन से रह लूंगा। उसकी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन सच्ची थी।
आज भी दीपक सोशल मीडिया पर सोनाली टाइप करता है। शायद किसी दिन कोई तस्वीर, कोई नाम, कोई प्रोफाइल उसे उसकी अधूरी मोहब्बत से फिर मिला दे, पर हर बार वही सन्नाटा मिलता है। कभी कभी रॉन्ग नंबर से शुरू हुई मोहब्बत जिंदगी की सबसे सही भावना बन जाती है, और यही होती है अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत।